दोस्तों आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड को लेकर काफ़ी लोगों के डाउट्स हैं कि एडमिट कार्ड में फ़ोटो कौन सा लगाना है, क्या क्या लेकर जाना है। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो देखिएगा, कोई भी आपका एग्जामिनेशन हो, जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो वहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या रहती है, यहाँ पर जैसे आपका ओरिजिनल जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है, यहाँ पर जो रहता है वो आपका अपलोडेड फ़ोटो होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहता है, ये आपका क्या होता है, कैप्चर वाला फोटो होता है जो आपने कैप्चर किया होता है, ठीक है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, इस एरिया में इसमें आपको एक फोटो अपलोड मतलब फोटो फिक्स करना होता है। लिखा है यहाँ पर, प्लीज अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आपने अपने फॉर्म को अपलोड किया था, तो देखो जब मैंने फॉर्म को फिल किया तो मैंने फोटो अपलोड किया ये वाला नंबर 1 वाला, तो मुझे यहाँ पर जो फोटो लगाना है वो नंबर 1 ही लगाना है, ठीक है। ये कैप्चर फोटो कभी भी यहाँ पर नहीं लगाना होता है, पहली चीज का आपको ध्यान ये रखना है। ये कैप्चर फोटो केवल आपकी प्रेजेंस को वहां पर आइडेंटिफाई करता है कि आपने जब फॉर्म भरा है तो आप वहां पर अवेलेबल थे, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिएगा कि यहां पर क्रॉस सिग्नेचर भी होते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा, एंड साइन अक्रॉस प्लीज कीप 8 कॉपीज ऑफ द सेम फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। तो आपने जो फोटो यहां पर अभी पेस्ट किया है उस पर आपको एक क्रॉस साइन करना है। ये आप एग्जामिनर के सामने भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर आप इसको कर देना, ठीक है। बट फोटो यहां पर आपको अपना लगाना होगा पासपोर्ट साइज का सेम एज अपलोडेड, ठीक है। और इसके 8 कॉपीज पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप सेम यही रखना जो आपने यहां पर अपलोड कर रखी हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, काफी लोग कह रहे थे कि रिपोर्टिंग टाइम दिया है बट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का टाइम नहीं दिया है। तो आप समझिएगा ध्यान से कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है ना, उसके बाद ही आपका पेपर स्टार्ट होता है। तो आप रिपोर्टिंग टाइम से 10-15 मिनट पहले अपने सेंटर पर रिपोर्ट करने पहुंच जाना। ये फॉर्मेलिटीज नियर अबाउट लगभग हाफ एन आवर की होती हैं, उसके बाद आपका एग्जाम एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे एडमिट कार्ड को तो आपका ये आ जाएगा। और यहां पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, देखिएगा, ये जो हैंडराइटिंग सैंपल है ना, ये आपकी स्क्रीन पर एक लिखा हुआ सैंपल होता है जिसको आपको अपनी हैंडराइटिंग में कॉपी करना होता है, ठीक है। तो जो लिखा हुआ होगा वो आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। एक काम आपने ये कर लिया अपनी हैंडराइटिंग से, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको यह दिखाना है कि आप क्या लेकर आए हो, जैसे कि आधार है, पैन है, डीएल है, एटसेट्रा, कोई और भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है। तो जो आप आईडी प्रूफ यहां पर लेकर आए हो वो आप यहां पर दिखाओगे, उसको नाम उसका मेंशन कर दोगे और फिर उसका आईडी नंबर आप यहां पर डाल दोगे, ठीक है। कोई आधार लाया तो आप लिख दोगे कि मेरा आधार है, ठीक है। आधार के बाद यहां पर अपना आधार नंबर डाल दोगे। ये ध्यान रखना, ये जो कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं ये आपको पहले से एडमिट कार्ड पर लेकर नहीं जाना है। बहुत ज्यादा डांट वहां पर पड़ती है जो पहले ऐसा कर देता है, ठीक है, और वो इसको मानते भी नहीं है फिर। तो ये जो साइन है वो आपके होंगे जो इन्विजिलेटर है उसके सामने। तो यहां पर जो इन्विजिलेटर होगा उसकी प्रेजेंस में आपको अपने साइन करने हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर इन्विजिलेटर साइन करेगा, ठीक है। फिर ये बीबीओ सिग्नेचर होते हैं, आई हैव वेरीफाइड द कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट एज एबव। तो मतलब कैंडिडेट ने जो जो आपको चीजें दिखाई हैं ओरिजिनल वेरीफाइड है सब कुछ, तो वो यहां पर अपने साइन कर देगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस यहां पर ओवर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये एडमिट कार्ड जब तक आपका फाइनल प्रोसेस नहीं हो जाता, मेंस में इस एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये एडमिट कार्ड आप बहुत ही संभाल कर रखना। एग्जाम देने के बाद इसको लॉकर में लाकर रख देना क्योंकि इसकी आपको आगे फर्दर नीड पड़ने वाली है, ठीक है। अब एक चीज आपको और यहां पर बता दूं कि एडमिट कार्ड आप अपना ले जाओगे जो प्रीलिम्स का है, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग एग्जामिनेशंस में है, ठीक है, जैसे जैसे आपका जो एग्जाम होता है उसमें आपको वो ले जाना है। तो एडमिट कार्ड तो आप अपना प्रिंट आउट निकालोगे। अगर आपका क्लेरिकल है, जैसे आरआरबी क्लेरिकल में मैंने एक पोस्ट डाला था, आपका आईबीपीएस क्लेरिकल होगा तो आपका आईबीपीएस क्लेरिकल में आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकालोगे, सारी फॉर्मेलिटीज करोगे, ओरिजिनल आईडी और इसकी जेरॉक्स जैसे कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ये भी, ठीक है। और आपको एक अपने साथ में कलम लेकर जाना है, पेन, ठीक है। एक्स्ट्रा 3 फोटो सेफ्टी के लिए लेना, वैसे 2 फोटो रख लेना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। फॉर फर्स्ट टाइम अपेयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही कहूंगा कि अपना बेस्ट दें, अपना जो पेपर है उसको कीप कम सॉल्व आपको करना। और मेरा फोन नंबर है 8448169188, ठीक है।
आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इस नंबर पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और करंट अफेयर्स फंडा पर अभी एक सेल चल रही है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारे 50% ऑफ पर चल रहे हैं। कोई कोर्स अगर 300 का है तो वो 150 का मिल जाएगा, कोई 700 का है तो वो आपको 350 का मिल जाएगा। तो आप इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। और यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये स्पीड मैथ्स है, पीडीएफ्स हैं, करंट अफेयर्स का ईयरली प्लान है। अभिषेक सर ने अभी एक बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत ही धमाकेदार विजेता मेंस का बैच लॉन्च किया है, आप उसमें इनरोल कर लें। तो ये सारे आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगे और बहुत सारे फ्री मटेरियल है। तो एक बार इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा और आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अभी भी कोई और डाउट है तो प्लीज़ जरूर पूछेगा और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा। प्ले स्टोर पर करंट अफेयर्स फंडा सर्च कर लेना, नीचे लिंक आपको दिया गया है। अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस।